तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीआई फेच कर रहे हैं, वो भी एमबीबीएम में। और एपीआई हम कहाँ से लिए हुए हैं, जहाँ से आप यहाँ आप जेसन प्लेस होल्डर से देख रहे हो, ये वाली एपीआई हम फेच कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि बिना उसे देखे आपको समझ में नहीं आएगा। एक पार्ट हम लोग उसमें बना चुके हैं, अब हम लोग सेकेंड पार्ट मतलब कि उसके आगे वाला काम करने जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये एक्टिविटी बनाई, और एक्टिविटी बनाकर हम लोगों ने एक रिसाइकलर व्यू बनाया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ये जो एपीआई है, इस एपीआई को हम लोगों ने जेसन प्लेस इस एपीआई को हम लोगों ने पोजो क्लास, जहाँ की मैंने इस वेबसाइट पे आकर इस रिस्पॉन्स को डाला तो यहाँ पे हम लोगों को पोजो क्लास मिला है, जो कि हम लोगों ने मॉडल बना रखा है। यहाँ पे देखो, आप एड्रेस का मॉडल बना रखा है, कंपनी का बना रखा है, जियो का बना रखा है, और इसका बना रखा है मेन, जो है हमारा यूजर डेटा एमबीवीएम। अब इसका भी ऑल्ट इंसर्ट करके आप क्या कर देंगे, गेटर सेटर आप इसका बना देंगे। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का गेटर सेटर तो तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे लिस्ट लेंगे। लिस्ट क्यों लेंगे, लिस्ट क्यों लेंगे, बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट, इसको इंपोर्ट करो आप, और यहाँ गेट यूजर लिस्ट एमबीबीएम, ये कैपिटल दे दो, थोड़ा सा यूनिक लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जब भी आप सर्विस क्लास बनाते हो ना, तो ये क्लास नहीं होता है, ये इंटरफेस होता है। यही रीजन है वो बॉडी मांग रहा है यहाँ इंटरफेस। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हमको, चाहे एपीआई आपको गेट करनी हो, चाहे आपको पोस्ट करनी हो, जो आप सर्विस क्लास बनाओगे वो इंटरफेस होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कि हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जो इंड यूजर है हमारा, ये ये इंड यूजर था। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने सर्व एपीआई सर्विस एमबीवीएम हमने बना दी। अब हमें क्या करना है, अब हमको बनाना है रेट्रोफिट इंस्टांस क्लास। क्या बनाना है, रेट्रोफिट इंस्टांस क्लास। तो बनाते हैं रेट्रोफिट इंस INSTANCE इंस्टांस एमबीवीएम। ठीक है। अब दोस्तों आप कहोगे कि ये क्लास हम क्यों बनाए हैं। इस क्लास को बनाने का बहुत बड़ा रीजन है, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग दे, और यहाँ पे दे देंगे हम बेस यूआरएल। ठीक है। जो हमारा बेस यूआरएल है उसको हम इसी में तो इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप बेस यूआरएल की बात करें दोस्तों, अगर आपको बेस यूआरएल नहीं पता है, इंड पॉइंट नहीं पता है, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो होता है हमारा डॉट कॉम तक, ये होता है बेस यूआरएल। इंड पॉइंट इसके आगे को कहते हैं इंड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, बेस यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने स्लैश डाला है, तो आप जब भी आप एपीआई सर्विस में डालेंगे, या तो आप यहाँ पे मत डालिए। फिर अगर आपने इंड में स्लैश डाला है तो आपको यहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है। यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे डाल दिए हैं तो आपको सर्विस में नहीं डालना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसे आपको क्या कर देना है, पहले बात तो प्राइवेट करना है, और ये से स्टैटिक कर देना है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे प्राइवेट रेट्रोफिट, क्या चीज, रेट्रोफिट। तो आपने बेस यूआरएल बना दिया, रेट्रोफिट बना दिया। अब हम मेथड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। किस टाइप का मेथड बनाएंगे, रेट्रोफिट टाइप का मेथड बनाएंगे। और यहाँ पे गेट रेट्रोफिट इंस्टांस INSTANCE। ठीक है। अब ये जो रेट्रोफिट हमने बनाया है, इसे हम क्या बना देंगे, स्टैटिक। क्यों बना देंगे स्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन देंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे, रेट्रोफिट इक्वल टू नल।
अगर ये नल है तो क्या कर देंगे ये रेट्रोफिट का, रेट्रोफिट इज इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट बिल्डर, ठीक है, और बेस बेस यूआरएल, बेस यूआरएल डॉट बिल्ड। तो बेस यूआरएल में जैसा कि आपको पता ही है हमारा बेस यूआरएल है, तो हमने बेस यूआरएल डाल देने हैं। और यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो एक ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री भी आती है, और जिसमें हम जीसन जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बिल्ड करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रिटर्न करना है यहाँ पे, और रिटर्न क्या करेंगे, रेट्रोफिट, ठीक है। बस ये हो गया आपका इस क्लास का काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने रेट्रोफिट इंस्टेंस बना लिया और हम लोगों ने सर्विस क्लास बना ली। अब हमारा तीसरा काम क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग MBVM यूज करने वाले हैं। तो MBVM में क्या होता है कि हम लोग जब API बना लेते हैं, मतलब सर्विस वाला काम हो गया हमारा और हमारा रेट्रोफिट वाला काम हो गया, उसके बाद हम लोग रेपोजिटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेपोजिटरी बनाते हैं। तो आइए रेपोजिटरी बनाते हैं। तो हमने लिखा MVVM रेपो, रेपो SITETERY, रेपोजिटरी SITERY, ठीक है, MVVM रेपोजिटरी SITERY, ठीक है। तो यहाँ पे जब MVVM रेपोजिटरी हम लोग बनाएंगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आपको रेपोजिटरी बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सर्विस हमने बनाई है उसको सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर लो, ठीक है, कर लिए। उसके बाद ऑल्ट इंसर्ट करो और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो। क्या क्रिएट कर दो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में आपको ऐसे पास नहीं करना है, आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट तो करना है बट आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। क्या करना है, इनिशियलाइज। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने रेट्रोफिट MVVM लिया था और गेट रेट्रोफिट MVVM इंस्टेंस लिया था ना। यहाँ पे इसे स्टैटिक बनाएंगे तभी तो हम इसे गेट कर पाएंगे कहीं। तो रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट गेट रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट क्रिएट, और क्रिएट में हम क्या देंगे, क्रिएट में हम क्या देंगे, API सर्विस डॉट क्लास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेपोजिटरी में हम क्या करेंगे, रेपोजिटरी में एक मेथड बनाएंगे, जो हमारा मेथड क्या होगा, लाइव डेटा का। किस चीज का, लाइव डेटा। तो हमने यहाँ पे लिख देना है LIV लाइव डेटा, क्योंकि लिस्ट टाइप है तो हमें लिस्ट टाइप ही बनाना पड़ेगा। और हमारा जो मॉडल क्लास है वो क्या है, यूजर डेटा MVVM, यूजर डेटा MVVM गेट यूजर डेटा। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। हमने क्या बनाया, लाइव डेटा और लिस्ट, और यहाँ पे मॉडल क्लास, और यहाँ पे ये चीज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम लोगों ने रेपोजिटरी बना लिया तो रेपोजिटरी बना के हमें क्या करना है, रेपोजिटरी जब हम लोगों ने बना लिया है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लाइव डेटा, बोले तो म्यूटेबल लाइव डेटा, म्यूटेबल लाइव डेटा का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किस चीज का ऑब्जेक्ट, म्यूटेबल लाइव डेटा का। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने रेपोजिटरी बनाया है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है इसीलिए मैं इसको पार्ट वाइज बनाना चाहता हूं। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको रेपोजिटरी और व्यू मॉडल और API कॉल करके दिखाते हैं। थैंक यू।